नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम प्रदीप है। फार्मर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अश्वगंधा की औषधीय खेती के बारे में। किसान भाइयों, शुरू करते हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ छोटा सा, अश्वगंधा की खेती का परिचय। भारत में जो अश्वगंधा है और इसको अश्वगंध भी कहते हैं, जिसका वानस्पतिक नेम आपका विथानिया सोमनीफेरा है। ये पौधा जो होता है वो ठंडे प्रदेशों को छोड़कर अन्य सभी भागों में पाया जाता है। मुख्य रूप से इसकी खेती जो है मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी भाग में मंदसौर है, नीमच, मनासा, जावद, भानपुरा तहसील में, और इसके जो निकटतम राज्य है राजस्थान के नागौर जिले में भी होती है। नागौरी अश्वगंधा की बाजार में एक अलग पहचान है। लगभग 5000 हेक्टेयर में ये खेती होती है, जिससे उत्पादन लगभग 1600 टन के आसपास मिलता है। और अभी हमें रिक्वायरमेंट जो है इससे लगभग 7000 टन की रिक्वायरमेंट है। तो ये अच्छा ऑप्शन है खेती करने के लिए, क्योंकि इसकी डिमांड है भी मार्केट में। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, इसका बताता हूँ मैं आपके लिए। सूखी जड़ें जो होती हैं उनका उपयोग शक्तिवर्धक के रूप में किया जाता है, गठिया की बीमारी के लिए, और रोग प्रतिरोधक, शक्तिवर्धक, त्वचा की कोई बीमारी है, सूजन है, पेट के अल्सर और मंदाग्नि, पाचन शक्ति का अगर अभाव है, कमी है, तो इन सब के उपचार में के लिए किया जाता है। इसका एक आपको पौध का परिचय मैं देता हूँ। तो अश्वगंधा जो है एक मध्यम लंबाई वाला एक बहुवर्षीय पौधा है। 40 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर हाइट होती है इसकी। इसका तना जो रहता है वो शाखाओं युक्त रहता है, सीधा, दूसर व सफ़ेद रूमित होता है। इसकी जड़ जो रहती है लंबी अंडाकार होती है। इसके जो फूल होते हैं वो छोटे हरे या पीले रंग के होते हैं, और जो फल इसमें रहता है वो 6 mm चौड़ा और गोलाकार, चिकने व लाल रंग के होते हैं। फलों के अंदर काफ़ी संख्या में छोटे छोटे बीज होते हैं। अगर बात करें उन्नत किस्मों के बारे में, वैरायटी के बारे में, तो इसमें पोषिता, निमिटली 118, निमिटली 101, प्रताप, चेतक, सिंपुष्टि आदि ये उन्नत किस्में हैं। भूमि और जलवायु की बात करें किसान भाइयों, तो इसके अश्वगंधा जो है वो खरीफ यानी गर्मी के मौसम में वर्षा शुरू होने के समय लगाया जाता है। अच्छी फसल के लिए ज़मीन में अच्छी नमी और मौसम जो है शुष्क रहना चाहिए, और फसल सिंचित असिंचित दोनों दशाओं में हम कर सकते हैं। जाड़े के मौसम में यदि वर्षा हो जाती है तो फसल में गुणात्मक सुधार हो जाता है, क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। और इसकी खेती सभी प्रकार की ज़मीन में की जा सकती है। भूमि में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और फसल की अच्छी पैदावार के लिए शुष्क मौसम और टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास रहना चाहिए। इस फसल के लिए 500 से 700 mm वर्षा वाले शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र उपयुक्त रहते हैं। और किसान भाइयों, बात करते हैं भूमि की तैयारी की और बुआई कैसे करेंगे। तो वर्षा होने से पहले 2 से 3 बार हम खेत की जुताई कर लेंगे। बुआई के समय मिट्टी को जो है भुरभुरी बना देंगे, और बुआई के समय वर्षा ना हो रही हो और तथा बीजों में अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी हो, और वर्षा पर आधारित फसल को छिड़काव विधि से करेंगे। और अगर सिंचित फसल ली जाए तो जो बीज को है लाइन से लाइन की जो दूरी 30 सेंटीमीटर, और पौध से पौध की दूरी जो रहेगी 5 से 10 सेंटीमीटर रखने पर हमें अच्छी उपज मिल जाती है। और उसमें क्या रहता है कि लाइन से लाइन की दूरी से, मतलब एक बेड विधि से अगर आप करेंगे तो निराई गुड़ाई करने में भी आपको आसानी मिल जाएगी, और उपज तो अच्छी मिलेगी। तो उसमें लाइन में बीज डालने पे और डालने के बाद में उसको मिट्टी से ढक भी देते हैं। और अश्वगंधा की फसल को सीधे खेत में बीज द्वारा और नर्सरी द्वारा रोपण करके भी उगाया जा सकता है। नर्सरी को तैयार करने के लिए जून जुलाई में बिजाई कर दी चाहिए, और बोने के तुरंत बाद हल्का पानी उसमें लगा देना चाहिए। 1 एकड़ के लिए 5 से 6 किलो बीज की नर्सरी उपयुक्त रहती है। बोने से पहले बीजों को थीरम, डाइथेन, M45 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर लें।
ऐसा करने से क्या अंकुर बीज जो है वो जनित रोगों से सुरक्षित रहेंगे और बीज 8 से 10 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरण के बाद उनकी छटाई कर लें। पौधों की ऊंचाई 4 से 6 सेंटीमीटर होने पर लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं इसमें फर्टिलाइजर उर्वरक या निराई गुड़ाई कैसे करते हैं। तो अश्वगंधा की फसल में किसी प्रकार की रासायनिक खाद नहीं डालनी चाहिए क्योंकि इसका प्रयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। लेकिन बुआई से पहले 15 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ डालने से अधिक उपज मिल सकती है और खेत में समय समय पर खरपतवार निकालते रहना चाहिए। अश्वगंधा जड़ वाली फसल है किसान भाइयों, इसलिए समय समय पर निराई गुड़ाई अगर करते रहेंगे तो जड़ों को हवा मिलती रहेगी और जिससे क्या है हमें उपज अच्छी मिल जाएगी। सिंचाई की बात करें किसान भाइयों तो सिंचित अवस्था में खेती करने पर पहले सिंचाई करने के 15 से 20 दिन बाद दूसरी सिंचाई हमें करनी चाहिए। उसके बाद अगर नियमित वर्षा होती रहे तो पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में महीने में एक बार सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर बीच में वर्षा हो जाती है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वर्षा ना हो तो पौधों को बचाने के लिए हमें सिंचाई करते रहना चाहिए। अधिक वर्षा या सिंचाई से फसल को हानि भी पहुंच सकती है। फसल सुरक्षा की बात करें तो इसके लिए जड़ों को जो है नेमेटोड के प्रकोप से बचाने के लिए 5 से 6 किलोग्राम फ्यूराडान प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय खेत में मिला दें। पत्ती की सड़न, सीडलिंग ब्लास्ट और जो लीफ स्पॉट सामान्य बीमारियां हैं जो खेत में पौधों की संख्या कम कर देती हैं। तो बीज को डाइथिन M45 से उपचारित करके ही बोना चाहिए। और 1 महीने पुरानी फसल जब हो जाती है तो उसमें 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाइथिन M45 मिलाकर 7 से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहिए अगर बीमारी लग गई है तो, और जब तक बीमारी नियंत्रित ना हो जाए तब तक। और पत्तियों को खाने वाले जो कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए रोगर या नुआन 0.6% का छिड़काव 2 से 3 बार करना चाहिए। किसान भाइयों, बात करते हैं खुदाई। इसकी खुदाई के लिए सुखाई और भंडारण कैसे करें। तो अश्वगंधा की फसल जो रहती है वो 6 से 7 महीने के लिए होती है। और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे किसान भाइयों। पौधे की जो पत्तियां होंगी और जो फल होंगे वो जब पीले पड़ जाएं तब हम फसल की खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। पूरे पौधे को जड़ समेत उखाड़ लेते हैं। जड़ें कटने ना पाएं इसलिए पौधे को उचित गहराई तक खोद लेना चाहिए और बाद में जड़ों को अलग कर दें, पौधे को अलग कर दें। जड़ों को पानी से धो लें और धोने के बाद में सूखने दें। जड़ों की छटाई उनकी आकृति के अनुसार हम कर सकते हैं। वो आकृति के अनुसार कैसे करेंगे, इसमें जो है ए श्रेणी आपकी बनेगी, उसमें जो है जड़ें 7 सेंटीमीटर लंबी और 1 से 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाली भरी हुई चमकदार और पूरी तरह से सफ़ेद जो जड़ें रहेंगी वो ए श्रेणी में आएंगी। और बी श्रेणी की बात करें, सेकंड श्रेणी की बात करें तो 5 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर व्यास वाली ठोस चमकदार सफ़ेद जड़ें बी श्रेणी में आएंगी। इसके बाद हम मध्यम श्रेणी की बात करें या सी श्रेणी की बात करें तो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर व्यास रहेगा जो जड़ें रहेंगी वो सी श्रेणी में आएंगी। आपकी थर्ड क्वालिटी मटेरियल वो माना जाएगा। इसके बाद डी भी आता है तो डी के लिए भी जो बची हुई जो रहेंगी वो आपकी डी श्रेणी में आएंगी। अब हम बात करते हैं उपज के बारे में किसान भाइयों। तो हाँ, इसका जो भंडारण की अगर बात करें तो जड़ों को जो है जूट के बोरों में भरकर हवादार जगह पर भंडारण करें, स्टोर करें। और भंडारण की जगह दीमक रहित होनी चाहिए, वहाँ पर दीमक ना लगे। और इनको 1 साल तक हम गुणवत्ता सहित इसका भंडारण कर सकते हैं।
अब इसकी बात करें उपज की, तो आमतौर पर किसान भाइयों 1 एकड़ से हमें 6.5 से 8 कुंटल तक ताज़ा जड़ें मिल जाती हैं, जो सूखने पर आपकी 3.5, 4 या 5 कुंटल तक रह जाती हैं, और इससे हमें 50 से 60 किलो बीज भी प्राप्त होता है। तो ये कैलकुलेशन अगर करें हम किसान भाइयों, तो इसमें आपको 5 कुंटल अगर जड़ें मानते हैं, तो अभी जो मार्केट रेट मैंने अभी चेक किया है, तो वो हाईएस्ट आपका 320 रुपये है और मिनिमम आपका 200 रुपये का चल रहा है। तो 200 रुपये के हिसाब से 5 कुंटल जड़ें लगाएं तो आपका 1 लाख रुपए की जड़ें हो जाएंगी सूखी हुई। 50 किलोग्राम बीज अगर लगाएं तो आपका 7,500, 150 रुपये किलो के हिसाब से। तो टोटल आपका योग हो गया 1,07,500 रुपये, जिसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा लगाएंगे तो 20,000 रुपये आप खर्चा लगा के चलिए, जिसमें आपका बीज होगा, निराई गुड़ाई होगी, पानी होगा, ये सारा एक्सपेंसेस में मिले हुए हैं सारे खर्चे। तो कुल मिला के इसमें 87,500 रुपये आपका बचत होगा। और ये भाव आपका निर्भर करेगा मार्केट रेट पे कि उस वर्तमान समय में क्या रेट चल रहा है उस पर। किसान भाइयों, इसके लिए बायबैक इसमें आपको मार्केटिंग की बात करें, कंपनी के साथ में तैयार करने के बाद, उगाने के बाद आप मार्केट कहाँ करेंगे किसान भाइयों, तो इसके अलावा मैंने सारे लिंक यहाँ पर आपको दे रखे हैं। नीमच मंडी के नाम भी दे रखे हैं, उस पर आप चेक करिए। अमृतसर पंजाब में है, और खारी बावली दिल्ली में है, पंचकुला हरियाणा में है, और सीतामढ़ी बिहार में है। तो ये कुछ हर्ब्स की मंडी है जहाँ पर ये आप अपना फसल को बेच सकते हैं। और इसके अलावा अगर ऑनलाइन लिस्टिंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए भी मैंने किसान भाइयों यहाँ पर डिटेल्स दे रखी है, और डिस्क्रिप्शन में अगर आप चाहेंगे तो वहाँ पर लिंक भी आपको मिल जाएगा। जैसे ई चरक हो गया, तो वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं, जो भी फसल आपने उगाई है उस पर डाल सकते हैं, खासकर औषधीय फसल। वहाँ से भी व्यापारी आपको कॉल करके डायरेक्टली आपसे डील कर सकते हैं। और इंडिया मार्ट है, यहाँ पर भी आप अपना अकाउंट बना के अपना प्रोडक्ट डाल सकते हैं। हर्बिकल है, उसका भी लिंक दे रखा है, हर्बिकल पे भी आप अपनी औषधीय चीज़ें, प्लांट है या फिर अपना ये फसल है वो उस पर बेच सकते हैं, आप उसकी लिस्टिंग कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई ट्रेनिंग चाहते हैं आप औषधीय खेती से संबंधित, तो इसके लिए आप जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स CSIR CMAP से भी संपर्क कर सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे दे रखा है, तो उसको वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं कब ट्रेनिंग हो रही है। वहाँ पर आपको जब भी ट्रेनिंग होती है तो अपडेट मिल जाता है कि कब ट्रेनिंग हो रही है। और औषधीय खेती पे सरकार हमें सब्सिडी भी देती है, तो सब्सिडी जो है रहती है 30% रहती है, 50% रहती है, 70% रहती है। वो आपका डिपेंड करता है कि किस औषधीय फसल पे कितनी सब्सिडी मिल रही है। तो उसके लिए आप अपने हॉर्टिकल्चर ऑफिस में जाकर बात कर सकते हैं, कृषि अधिकारी से बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर से आपको जानकारी मिल जाएगी। हालांकि इसका भी लिंक नीचे आपको दिया हुआ है, उस पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। और बात करें आजकल किसान भाइयों, बाईबैक एग्रीमेंट भी बहुत सारी कंपनीज करती हैं, तो उनके साथ भी जुड़ के आप काम कर सकते हैं। उसमें आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको अपनी फसल बेचने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कंपनी खुद आपको फसल लगवाएगी और आपसे आपके घर से उठा के ले जाएगी। लेकिन एग्रीमेंट जब भी किसी कंपनी के साथ करते हैं उसके बारे में रिसर्च जरूर करिए कंपनी के बारे में, ताकि किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो। आशा करता हूँ किसान भाइयों आपको ये खेती की डिटेल्स अच्छी लगी होगी। और किसी तरह का कोई फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद भाइयों, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें।